अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। व्यूअर्स, जैसा कि ज़ोरों शोर से चल रहा है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर 2024 में फरवरी 8। तो देखते हैं कि क्या होता है। तीन मेन पार्टियाँ हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो तीनों में जंग है। और तीसरी पार्टी तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, उन्होंने ख़ुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा है। वो तो अभी फ़िलहाल खुड लाइन लगी हुई है। और अभी जो मुझे लगता है कि मेरा जो तज्ज़िया है वो है कि नवाज़ शरीफ या पीपल पार्टी, इन दोनों में ही कांटे का मुकाबला होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इनमें से जीतने के चांसेस किस पार्टी के हैं, वो है मुस्लिम लीग नून। क्यों, इसकी वजह क्या है? और क्योंकि 2018 से पहले तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आने से पहले आवाम को काफ़ी रिलीफ़ मिला था, तनख्वाहों में इजाफ़ा हुआ था, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आई थी। और इसके अलावा बहुत सी मंसूबे पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने शुरू किए और दिखता भी है, नज़र भी आता है। 2018 में कुछ कोविड आ गया, उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आई, कुछ कोविड आ गया, कुछ नातजर्बाकार टीम थी और कुछ जो थे चोर डाकू कहने के अलावा कुछ काम किया ही नहीं। और नो डाउट नीयत अच्छी होगी, लेकिन उस अच्छी नीयत का करना क्या है कि अगर कुछ बंदा किए करे ही ना काम हाथ से और जस्ट अपनी जेबें और अपने रिश्तेदार और अपनी फैमिली ही मुल्क को लूटने बैठ जाए, तो ऐसे लीडर का क्या करना है। तो जो अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को ही नहीं सही समझा सकता या उनको नहीं सही रास्ते पे ला सकता या उनको करप्शन से नहीं रोक सकता, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं, तो उसने मुल्क के अंदर करप्शन को क्या ख़त्म करना, मुल्क के अंदर खुशहाली क्या लानी है। तो जस्ट वादों से, दावों से, इस्लामिक टच से कुछ नहीं होता। और अमली जो होता है ना, वो काम ही नज़र आना चाहिए। और आवाम जो वोट उसी को देती है, आवाम उसी लीडर को ही लीडर मानती है जो अमली तौर पर आवाम की फ़लाह के लिए कोई लीडर कुछ करे। कहने का मकसद ये है कि जस्ट वादे या दावे या इस तरह की चीज़ें कहने से इंसान कुछ नहीं कर सकता। इंसान वही काम इंसान होता है जो अपने बात करके उसके ऊपर पक्का रहता है, ठीक है। इस तरह तो फिर ये हमने सुना है कि जो हमने इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं कि मुनाफिक होता है। मुनाफिक कौन होता है? जो अपनी बात करके मुकर जाए। इसका मतलब क्या हुआ? तो मुनाफिक, तो फिर इसके लिए जो हम कहते हैं ना, तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान ने यू टर्न ले लिया, उसको एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ दे दिया कि यू टर्न का, ठीक है। बात ये नहीं होती। बात होती है कि अगर किसी को गलत साबित करना है ना, अगर वो इंसान झूठा है, ठीक है, अगर वो 2 नंबर है, तो उसके लिए एक बात ही काफ़ी होती है। अब हमने इस चीज़ को मामूली बना लिया कि यार उसने यू टर्न ले लिया, कोई बात नहीं, खैर है। नहीं, ये बात नहीं होती। मुनाफ़िक वो होता है जो अपनी बात करके फिर जाए और पता नहीं कितनी बातों से तहरीक इंसाफ के लोग, तहरीक इंसाफ की पार्टी फिरी है। तो मुझे सिर्फ़ इस चीज़ का इस पार्टी से थोड़ा-सा गिला शिकवा और दुःख है कि अपने वादों से मुकर गए जैसे ही वो आए। बाकी नो डाउट कि बाकी पार्टियाँ भी मुकर जाती हैं, लेकिन एट लीस्ट कुछ ना कुछ काम ज़रूर करती हैं। और मैंने ये चीज़ फ़ील की है जब से मैंने होश सँभाली है और मैंने देखा है कि मुल्क के अंदर प्रोग्रेस, मुल्क के अंदर कुछ ना कुछ खुशहाली या कुछ ना कुछ आवाम को उम्मीद ज़रूर थी कि कुछ ना कुछ होगा। लेकिन मैंने तो देखा है कि अभी तक कोई ऐसा मतलब तकरीबन जब से इमरान खान की हुकूमत आई है या उससे पहले नवाज़ शरीफ की हुकूमत गई, तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। तो बाकी मैं दुआगो हूँ, अल्लाह ताला जितने भी जो सियासतदान हैं उनको हिदायत दे और मुल्क का सोचे और वो मुल्क के लिए, आवाम की फ़लाह के लिए काम करें। और यही हमारी दुआ है और पाकिस्तानी आवाम से भी यही दरख्वास्त है कि वो अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करे और सोच समझ के वोट दें कि किस पार्टी को वोट देना चाहिए और कौन आवाम की फ़लाह के लिए सोचता है और कौन जो है ना वो अपने लिए सोचता है। मेरी थोड़ी सी सपोर्ट जो है ना वो मुस्लिम लीग नून को इस वजह से है क्योंकि वो एटलीस्ट उन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ किया है और बाकी लोगों की तरह दावे ज़रूर किए हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि स्टेप ज़रूर लिए हैं। बाकी पार्टियों ने बातें बहुत बड़ी-बड़ी की हैं, लेकिन ज़ीरो। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।